तो मौर्य विद्रोह में कैसे किसके विरुद्ध हुआ ये जानना है हमको, किस कारण से हुआ ये जानना है, इसका विस्तार भी जानना है, और उपसंहार कैसे, कंक्लूजन भी एक बना लेना है हमको। कंक्लूड करना है तो कैसे, मान लो बड़ा कभी क्वेश्चन आ गया तो कंक्लूड कैसे करेंगे, इसके लिए एक मेन जो पात्र आएंगे उसके लिए अलग से बना दिए हैं, लेकिन एक एक करके आते जाएंगे, उसको देखेंगे, ये कहानी के हिस्से होंगे। ठीक, तो कहानी स्टार्ट हुआ, और इसको दोनों तरफ से समझना, आप प्री के हिसाब से भी मेंस के हिसाब से भी, है ना, दोनों तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भी 1876 की कहानी है ये। कब की कहानी है? 1876 की कहानी। तो सबसे पहले तो किसके विरुद्ध हुआ, तो आप लोग सोचोगे कि ये बस्तर की घटना है, तो क्या ये बस्तर के राजा के विरुद्ध था? ठीक, गलत, नहीं। दूसरा चीज सोचोगे, क्या अंग्रेजों के विरुद्ध किए? ज्यादातर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध होता था, ये भी नहीं। तो ये किसके विरुद्ध किए थे, ये सबसे पहला क्वेश्चन, ये दोनों के लिए बहुत मेन क्वेश्चन है कि मतलब प्रीलिम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और मेंस के लिए भी, कि ये किसके विरुद्ध था एक्चुअल में। तो ये विद्रोह था, ये दीवान, बस्तर के राजा थे उस समय, या बस्तर के शासक थे भैरम देव। भैरम देव के दीवान थे गोपीनाथ कपड़दार। बोलो कौन? हमारे कौन थे भाई? गोपीनाथ कपड़दार। इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिए। और कौन थे भाई गोपीनाथ कपड़दार? ठीक, तो गोपीनाथ हाँ, कपड़दार तो ऐसे ही, गोपीनाथ कपड़दार कौन थे? ये कौन थे भाई? ये दीवान थे। जैसे कभी भी देखिएगा, कहीं पे भी राजा अगर शांत है तो उसके नीचे जो होते हैं वो ज्यादा उत्साहित होते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा। वैसे ही थे गोपीनाथ कपड़दार, इनका भी नेचर ज्यादा ठीक नहीं था। ठीक, तो ये गोपीनाथ कपड़दार क्या करते थे, जनजाति जो है ना, खासकर मुरिया, तो मुरिया जनजाति पर पूरा अत्याचार करते थे, जा जाकर उनके घर में, ठीक, टॉर्चर करते थे। एक तो अत्याचार से परेशान थे मुरिया जनजाति, इनके गोपीनाथ कपड़दार, और दूसरा चीज ये उनके संस्कृति जो परंपरा था, जो भी उनका कल्चर था, उस पर भी हस्तक्षेप करते थे, उस पर भी क्या करते थे, ठीक, उसको भी वायलेट करते थे, हस्तक्षेप करते थे। तो गोपीनाथ कपड़दार के मुरिया अत्याचार एवं उनके परंपराओं पर हस्तक्षेप इसका मुख्य कारण था, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अत्याचार तो ये बहुत समय से सहते आ रहे थे, तो अत्याचार को तो सह भी लेते हैं इन लोग। ठीक, तो एक और क्या काम हुआ, दूसरा एक रीजन बना, है ना। दूसरा एक रीजन क्या था, बस्तर के शासक थे भैरम देव, है ना। भैरम देव के चचेरे भाई थे लाल कालेंद्र करके। ठीक, एक तो ये थे चचेरे भाई लाल कालेंद्र, है ना। गोपीनाथ के पहले पूर्व दीवान थे, मतलब इनके ये दीवान थे, उसके पहले एक और दीवान थे। तो इनके प्रीवियस जो दीवान थे मोती सिंह करके थे, है ना। और बस्तर के एक राजगुरु हुआ करते थे, राजगुरु के नाम से जानते थे, राजगुरु। ठीक, जैसे राजगुरु आप लोग जानते होंगे, कई मूवीज में भी बताया है राजगुरु, जैसे हर एक शासक क्या राजगुरु होता, तो वो पहले लड़ाई करने के पहले उनसे आशीर्वाद लेने जाते थे। तो ये तीन लोग, इनके चचेरे भाई, भैरम देव के चचेरे भाई, ठीक, लाल कालेंद्र, मोती सिंह पूर्व दीवान और राजगुरु, ये तीनों क्या किए, इनसे नाखुश थे। क्योंकि जब भैरम देव आए तो मोती सिंह को क्या बना दिए थे, को हटा दिए और दीवान बना दिए गोपीनाथ कपड़दार। ये खास थे भैरम देव के गोपीनाथ कपड़दार,
इनके चचेरे भाई को चाहिए था बस्तर का शासन, इसलिए नाराज थे, ऑब्वियस है। और राजगुरु भी नाराज रहते थे क्योंकि ये ज्यादा भाव नहीं देते थे, ऐसा समझ लीजिए। तो ये क्या किए, मुरियाओं को और उकसा दिए कि आप लोग के परंपराओं पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप पर अत्याचार हो रहा है इनके शासन में। तो ये दो मुख्य रीजन बना। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये विरुद्ध या कारण पूछेगा, ये किसके विरुद्ध था, तो गोपीनाथ कपड़दार के विरुद्ध था। एक आंसर लेना है तो ये लीजिएगा। और किस कारण से हुआ, तो ये इसी कारण से हुआ कि गोपीनाथ कपड़दार के मुरिया लोगों पर अत्याचार और परंपराओं पर हस्तक्षेप के कारण। और दूसरा चीज, इनका मुरियाओं पर ठीक मतलब इनको भड़काना भी था, क्योंकि सीधे साधे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि आप दूसरे की बात ज्यादा सुनने लगते हैं, और दूसरों की बात ज्यादा सुनने लगते हैं तो वो जैसे बोलते हैं दुनिया आपको वैसे नजर आने लगती है। तो मुरिया लोग भी वैसे थे, ये क्योंकि ज्यादा ये तो कहीं ना कहीं शासन कर चुके थे, ठीक, तो इनके बहकाव में आ गए मुरिया, ये समझ लीजिए, है ना। तो इस कारण से हुआ, ये भी जानना है, ठीक। कारण आएगा तो ये दोनों चीज लिखना है, और विरुद्ध आएगा तो गोपीनाथ कपड़दार के विरुद्ध हुआ, इतना तो जान गए। अब क्या हुआ ये विस्तार से समझते हैं, है ना। अब विस्तार से चलते हैं। चलिए, कहानी है, देखिए। राजा जो थे, कहाँ के, बस्तर के राजा भैरमदेव थे। तो बस्तर के राजा, ठीक, बस्तर के राजा हमारे किंग जो थे वो निकले बंबई। कहाँ के लिए निकले, जा रहे हैं कहाँ, बंबई। अब बंबई क्यों जा रहे हैं, ठीक, प्रिंस वेल्स से मिलने। किससे, प्रिंस वेल्स से मिलने जा रहे हैं, ठीक, और घूम भी लूंगा ऐसा सोच रहे हैं बस्तर के राजा। तो अब बस्तर के राजा के साथ जा रहे थे उनका दीवान। उनका दीवान कौन भाई, ठीक, उनके दीवान थे गोपीनाथ कपड़दार। वो तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, है ना। और बस्तर के राजा के सारा सामान, ठीक, लाद के ले जा रहे थे मुरिया लोग। सामान ले जा रहे थे कौन, मुरिया बेचारे, ठीक। जैसे आप लोग देखे होंगे, कभी पुराने एक मूवीज देखे होंगे या सीरियल्स देखे होंगे, तो उसमें राजा के साथ बहुत लोग और जाते रहते हैं, जिसमें सामान वामान पूरे ढूंढते रहते हैं। तो बस्तर के राजा का सामान पूरे मुरिया लोग ले जा रहे थे, उनके साथ दीवान थे राजा के। अब मुरिया लोग पहुंचे गांव। गांव का नाम था मारिंगा। कहाँ, ये मारिंगा गांव। और मारिंगा गांव में पहुंचते ही, ठीक, दीवान बोलने लगे, बस्तर के दीवान बोलने लगे, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं इधर देख लूंगा बस्तर को, ठीक, आप आराम से मिलकर आइए। ऐसा बोल रहे हैं कि इनको, ये भैरमदेव जी को। मुरिया लोगों का दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्योंकि मुरिया वैसे ही नाराज रहते थे, इनके अत्याचार से पीड़ित थे, दीवान के अत्याचार से पीड़ित थे मुरिया, ठीक। मारिंगा गांव में बोले मुरिया, एक तो ये सोचे कि अगर हमारे भैरमदेव चले जाएंगे राजा, तो इनका अत्याचार तो और बढ़ जाएगा, इनका अत्याचार, और क्या पता। और दूसरा ये सोचिए कि दूसरा चीज कि ये चले भी जाएंगे और मान लो उनको वापस आने ना दिए तो, ठीक, मतलब भैरमदेव को के वापस आने तक यही क्या पता बस्तर के शासक बन जाए और हम पर बहुत अत्याचार कर बढ़ जाए, ऐसा करके। तो ये सोचकर मुरिया लोग क्या किए, हम आगे सामान नहीं ले जाएंगे बोल दिए, और मारिंगा गांव में बैठ गए, वो नहीं ले जाएंगे ऐसा करके। अब भैरमदेव को तो ज्यादा पता नहीं रहता, जो दीवान बोलते थे वैसे गोपीनाथ कपड़दार जी, वैसे भैरमदेव को लगता था। तो भैरमदेव और गोपीनाथ कपड़दार को आया गुस्सा, ठीक, ये तो मेरा राज को जान गए, मुरिया लोग आगे नहीं जा रहे हैं करके भैरमदेव को ये भड़काए जा रहे हैं। भैरमदेव बोले ठीक, इनके ऊपर एक्शन ले लो बोले। तो दीवान क्या किए, गोपीनाथ कपड़दार गोली चलवा दिए भाई, गोली चलवा दिए और 18 लोगों को गिरफ्तार करवा दिए। कितने लोगों को, ठीक, मारिंगा गांव में 18 मुरिया गिरफ्तार हो गए,
और गिरफ्तारी के बाद ये दीवान क्या किए, 18 मुरियाओं को लेकर गए कहाँ पे, कुरंगपाट गांव। नाम क्या है अब, कुरंगपाट गांव। अब कहाँ पहुंच गए हैं ये, कुरंगपाट गांव। ये गिरफ्तार करके कहाँ पे, कुरंगपाट, बोलिए क्या, कुरंगपाट विलेज आ गए। और कुरंगपाट में बहुत मारने पीटने अत्याचार करने लगे ये 18 मुरिया पर। अब लेकिन मुरियाओं का भी दिमाग गर्म हो गया। यहां पर पहुंचे 50 मुरिया अलग से, ठीक। कुरंगपाट में ये 18 जो गिरफ्तार थे सबको छुड़वा लिए और जैसे तैसे गोपीनाथ कपड़दार को भी मारेंगे बोले, ठीक। गोपीनाथ कपड़दार जैसे तैसे भागे। कहां से भाग गए, ठीक, कुरंगपाट गांव से। और मारेंगा गांव में जो थे हमारे भैरम देव, उनको बोल रहे हैं, ठीक, ऐसे ऐसी बात है, उन लोग तो पूरा लड़ाई पर आ गए हैं, ठीक। तो अब भैरम देव बोले ठीक है, अभी आगे जाना मुमकिन नहीं है, बम्बई वाला कैंसिल करो, फिर से चलते हैं कहाँ, फिर से चलते हैं बस्तर। तो फिर से पहुंच गए कहाँ पे भाई, बस्तर पहुंच गए, ठीक। लेकिन दीवान जो थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने ही लगे मुरियाओं पर, गोपीनाथ कपड़दार। तो गोपीनाथ कपड़दार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं करके पूरे बस्तर को घेर लिए मुरिया, ठीक। बस्तर मतलब जगदलपुर ना, बस्तर के कौन से, जगदलपुर जगह का नाम क्या है, जगदलपुर तो सब जानते होंगे, आप लोग गए भी होंगे कई लोग, आप लोग, है ना, ठीक। मुख्यालय है बस्तर का जगदलपुर। तो अब मुरिया पूरा घेर लिए भाई, ठीक। और कितने मुरिया थे, तो 20,000 मुरिया थे, 20,000 मुरिया एक साथ पहुंचे, ठीक। और बोले हमारे सरदार कौन है, झाड़ा सिरहा, और अपने नेतृत्वकर्ता बनाए, मुरियाओं के नेतृत्वकर्ता बनाए झाड़ा सिरहा को, ठीक। एक मीटिंग किए, मीटिंग के बाद झाड़ा सिरहा को क्या बनाए, ये अपना नेतृत्वकर्ता। और झाड़ा सिरहा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। मुरिया विद्रोह में नेतृत्व, मुरियाओं की ओर से नेतृत्वकर्ता कौन, झाड़ा सिरहा। कौन थे, झाड़ा सिरहा। तो झाड़ा सिरहा, ठीक, के नेतृत्व में आए और झाड़ा सिरहा बोले पूरा बस्तर, पूरा जगदलपुर को घेर लेते हैं, पूरा जगदलपुर को घेर दिए। और राजा बैठे हैं कहाँ पे, यहाँ पे। राजा को लगा डर, ठीक, भैरम देव को लगा डर। हालांकि ये राजा का रिस्पेक्ट करते थे कहीं ना कहीं झाड़ा सिरहा और पूरे मुरिया भी, ठीक। उनको इनसे प्रॉब्लम थोड़ी नहीं था भाई, उनको किनसे प्रॉब्लम था, गोपीनाथ कपड़दार थे, ठीक। तो कई लोग बोलते हैं कि 20,000 थे और कई लोग बोलते हैं कि 3,000 लोग घेरे थे। तो दो डेटा देते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। अब घेर तो लिए, अब बस्तर के राजा को लगा डर, जगदलपुर के जो शासक थे उनको डर लगा भैरम देव जी को, वो मदद मांगे, ठीक, पत्र पहुंचा के। तो विशाखापट्टनम में बैठे थे कौन, वाइजैक या विशाखापट्टनम में बैठे थे कौन, मैक जॉर्ज। मैक जॉर्ज क्या किए, सेना लेकर आए, ठीक। अब आप अंग्रेज थे हमारे में, मैक जॉर्ज पूरा सेना लेकर आ रहे हैं। और सेना लेकर आए तो देखे कि पूरे मुरिया है भाई, पूरे क्या हैं, मुरिया पहुंचे हैं। तो ये पूछे मुरिया लोगों को कि क्यों कर रहे हो भाई ऐसा। तो अब ये बता रहे हैं मैक जॉर्ज को मुरिया लोग, ठीक, हमको हमारे राजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो किनसे प्रॉब्लम है, गोपीनाथ कपड़दार से, ये दीवान से प्रॉब्लम है, ठीक। ये हमारे ऊपर ये अत्याचार करते हैं और हमारे अगर राजा चले जाएंगे बाहर तो क्या पता उनको आने भी ना दें, इसीलिए हम लोग ये सब काम किए। और बहुत अच्छे से बोले मैक जॉर्ज को। मैक जॉर्ज बहुत इम्प्रेस हो गए किससे, मुरियाओं से। मुरिया उन लोगों को बहुत अच्छे लगे, ठीक। ये गए किनके पास, राजा जी के पास, ठीक। राजा ये बस्तर के शासक उस समय भैरम देव थे। तो भैरम देव जी को सारा चीज बताए कि ये मुरिया क्यों नाराज हैं आपसे और
आपसे नाराज तो नहीं है, आपके दीवान से नाराज हैं, ऐसा ऐसे बात है। लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं कि गोपीनाथ कपड़दार, क्योंकि उनके दिमाग में तो बहुत चीज भर चुके थे। फिर भी बार बार ये मैक जॉर्ज जी समझाए और बोले कि अगर आप खत्म नहीं करोगे तब तक ये पूरे जो घेरे हुए हैं और उसको अब घेरे हुए जो हैं पूरे, वो नहीं जाएंगे वापस। ठीक, तो अब बार बार समझाने के बाद मैक जॉर्ज क्या किए, मैक जॉर्ज के बार बार समझाने के बाद राजा क्या किए, गोपीनाथ कपड़दार को हटा दिए और इनको बस्तर से निष्कासित कर दिए, जगदलपुर से निष्कासित कर दिए। ठीक, उसके बाद ये खत्म हुआ मौर्य विद्रोह, है ना। तो ये था पूरा कहानी मौर्य विद्रोह का। पूरा कहानी क्या है, किसका, मौर्य। पूरा कहानी तो है एक, है ना, इमेजिन करके रखिए, ये हुआ वो हुआ, इमेजिनेशन। तो यहाँ पे 2-4 चीजें हमारा हाईलाइट पॉइंट ये था कि दमन करता पूछा या कोई शांति कौन लाया है मौर्य विद्रोह का, मौर्य विद्रोह को शांत कौन किया, या मौर्य विद्रोह का खत्म समाप्त कौन किया, तो मैक जॉर्ज के प्रयास से हुआ। एक चीज, ये किसके विरुद्ध था, तो गोपीनाथ कपड़दार के विरुद्ध था। ये कौन थे, दीवान थे। दूसरा चीज, उस समय कौन थे, भैरमदेव बस्तर के शासक थे। कौन से गांव में रोक दिए थे, मारिंगा गांव में। ठीक, कहां पे प्रताड़ना किया गया, कुरंगपाट गांव। कितने लोग गिरफ्तार हो गए थे, 18 लोग गिरफ्तार हो गए थे। ये सब हाईलाइट पॉइंट है, इसलिए मैं अलग से हाईलाइट पॉइंट बना दिया था आप लोगों के लिए। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज, है ना। तो अब विस्तार भी देख लिए सर, उपसंहार कैसे लिखे देखिए, है ना। मान लो पूरा 10 नंबर में आ गया, 15 नंबर में आ गया ये, ठीक, 15 नंबर या 8 नंबर में आ गया। तो इस विद्रोह के बारे में, उपसंहार मतलब लास्ट चीज, विद्रोह के बारे में मैक जॉर्ज ने क्या कहा था। तो मैक जॉर्ज ने कहा था, ठीक, मैक जॉर्ज ने ठीक कहा था किनसे, मौर्यों से। क्या कहा था कि ये ना उनकी सेना लड़ने आई है मौर्यों से, ये सिर्फ शांति बहाल करने आए हैं। मौर्य भी इनको बोले थे, हम भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम केवल शांति चाहते हैं। और लास्ट में ये शांति ही चाहे और शांत तरीके से ही ये खत्म हुआ। ठीक, पीसफुल ही ये खत्म हुआ। तो कौन क्या बोला ये याद रखना। मैक जॉर्ज ने मौर्यों को कहा, ना तो मैक जॉर्ज, ना उनकी सेना मौर्यों को नुकसान पहुंचाने आए हैं या लड़ने आए हैं। और मौर्य भी बोले कि ना ही हम भी ये नहीं चाहते कि किसी को नुकसान हो, हम तो सिर्फ शांति चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, शांति और न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, ये बोले थे। ये याद रखिएगा। ठीक, ऐसे करके उपसंहार बना दीजिएगा। तो उपसंहार भी मतलब अच्छा लगेगा, अगर बड़ा मार्क्स में आया तो कौन क्या बोला ये हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है।